हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं एक और नए वीडियो में। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या अभी सिनेरियो चल रहा है। तो अगर ग्लोबली आप देखिए तो ग्लोबली सब दूर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब रेड में है। विक्स थोड़ा ऊपर है यूएस का, बाकी ओवरऑल सब रेड में ही है, नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा रेड में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक सेल टाइप है, लेकिन एक थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। क्योंकि आप देखेंगे कि निफ्टी के साथ साथ ऑलरेडी सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट्स भी ग्लोबली भी ऑल टाइम हाइस के आसपास है। जैसे जैसे डो जोन्स आप जानते हैं ऑल टाइम हाई पे है, नेस्डेक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हो सकता है थोड़ी सी हम प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर बात करो अभी सिनेरियो पूरा रेड है, तो ये थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से वीकनेस रहेगी निफ्टी में। कमोडिटीज़ की बात करूँ तो ब्रेंट अच्छे लेवल पे है, 69 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। गोल्ड वापस से थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है, तो गोल्ड बहुत ही मेजर सपोर्ट पे है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ से फॉल वापस शुरू होता है तो गोल्ड वापस से नीचे की तरफ जा सकता है। और बॉन्ड यील्ड में भी ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं है, ना बहुत ज़्यादा रेड में है ना बहुत ज़्यादा ग्रीन में है, फ्लैट है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रही है। अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने पूरा दिन आज रेंज में काम किया। जो हमारा रेंज था वो इधर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे हमने 4 अगस्त को, ऑलमोस्ट 4 अगस्त को हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था इस रेंज में, और उसके बाद से हम इस रेंज में फंसे हुए हैं। अगर आप क्लियरली देखें तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब 36,250 ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 36,250 अगर आप देखेंगे, मतलब 233 का मेरा रेजिस्टेंस लाइन है, उसको मैं 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में मानता हूँ। 36,250 ब्रेक होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर 36,250 ब्रीच हुआ तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 36,600 होगा, और उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा चार्ट में वो 37,200 के आसपास होगा। तो 36,250 ब्रीच अगर होता है मोमेंटम के साथ, तो फिर हम बहुत ही अच्छी रैली के लिए तैयार हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन फ़िलहाल अभी जो सिनेरियो है वो आज वापस से हमने यहाँ पे रिजेक्शन देखा है। हम इस पॉइंट पे आके बहुत अच्छी सेलिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है। और इस बार तो हम बहुत ही स्लोली गए हैं यहाँ पे, मतलब एकदम से भागे भी नहीं हैं, 2 या 3 कैंडल में पहुँच गए हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की है अभी मेरे हिसाब से। अगर नीचे के लेवल में बात करें तो यहाँ पे 35,540 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 400-500 पॉइंट का डिप आता है 2 या 3 दिन में, वहाँ से हो सकता है एक अच्छा बाउंस है। तो बैंक निफ्टी में अभी पिक्चर क्लियर है, मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हम 8 या 10 दिन से यही पिक्चर की बात कर रहे हैं कि अगर ये लेवल ऊपर की तरफ टूटा तो एक अच्छा अपसाइड आएगा, और नीचे की साइड में 36,540 पे 550 पे बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर इमीडिएट आप सपोर्ट की एक बात करें तो मुझे चार्ट में जो एक इमीडिएट छोटा मोटा सपोर्ट दिख रहा है वो मेरे ख्याल से करीब 36,000 के आसपास दिखता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक 200 पॉइंट का अगर डिप मिलता है तो 36,000 पे एक सपोर्ट निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मिलना चाहिए। अदरवाइज़ हमें देखना है कि किस तरह ये ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कंसोलिडेशन फेज था, जिससे आप देखिए ऑलमोस्ट अभी 3 अगस्त के आसपास है। तो 4 अगस्त को हमने बैंक निफ्टी में देखा था कि एक रेंज बाउंड है, हम 3 अगस्त से निफ्टी को देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड है, और निफ्टी ने इसको 12 अगस्त को ब्रेकआउट दे दिया था। और उसके बाद एक अच्छी रैली निफ्टी ने यहाँ पे करी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बार हम सपोर्ट टेस्ट करने जा रहे हैं। तो कोई भी डिप अगर मिलता है आपको 16,380 350 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग होगी, क्योंकि बाय ऑन द डिप चल रहा है और अच्छी तरीके से काम चल रहा है, कर रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे आपको मिलता है 36 अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ 16,350 के एरिया पे आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अगर ये भी ब्रीच होता है तो फिर अगला सपोर्ट होगा मेरा 16,150, जो कि एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो निफ्टी में प्लान सिंपल है। निफ्टी थोड़ा सा स्टार्टिंग में सुबह तो अच्छा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एंडिंग में थोड़ी सी वीकनेस निफ्टी ने दिखाई है। हालांकि कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बुलिश कैंडल है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि एक बार नीचे इसको टेस्ट करने आता है कि नहीं आता है। बैंक निफ्टी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट सिनेरियो में दिख रहा है। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कहाँ से आ सकता है, तो प्रेशर इंटरनेशनल न्यूज़ से आ सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में अभी जो फ़िलहाल क्या हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर मुझे लग रहा है यहाँ पे बन सकता है। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है अफ़गानिस्तान को, पूरी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने सरेंडर कर लिया है, और
बेसिकली इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है सोचने का कि हम 21st सेंचुरी में हैं। यूनाइटेड नेशन आपने बना रखे हैं, आपने नाटो फोर्सेस बना रखी हैं, जिनका काम ही है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए जो चल रहा है अभी अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो सबके सब फेल होते हुए दिख रहे हैं। कहीं से कोई मदद अफ़गानिस्तान को नहीं मिल रही है और इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल में हमको दिखे, क्योंकि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में रुक जाता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली नहीं होगा, लेकिन अगर ये लोग अपना एक्सपांशन इन्वेशन आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान या इंडिया की तरफ बढ़ते हैं या मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से प्रेशर अभी फ़िलहाल की जो न्यूज़ एंड इवेंट्स है उसमें सिर्फ प्रेशर वहीं से आ सकता है कि अफ़गानिस्तान की जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा प्रेशर बना के रख सकती है मार्केट पे। बाकी कोविड का भी एज सच कोई इम्पैक्ट मार्केट पे दिख नहीं रहा है। तो कल के लिए मेजरली निफ्टी बैंक निफ्टी में यही सिनेरियो है। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। आपको देखना है कि कौन से लेवल पे हैं और क्या लेवल टूटते हैं तो हम उसमें शॉर्ट या लॉन्ग करेंगे। अब मैं फटाफट 1 या 2 इंडेक्स की बात कर लेता हूं जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ लोगों को बताया था, अगर आपको बचे हैं उसमें तो ठीक है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है आज, अगर आप देखें तो IT इंडेक्स ने। और ये रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी रैली के बाद एक रेड कैंडल बनी है, बहुत टाइम के बाद एक रेड कैंडल बना है। और रेड कैंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे जो स्टॉक्स है जो बहुत भाग गए वो हाई लेवल पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इमीडिएट अगर सपोर्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 31,340 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ से 200-300 पॉइंट और ज़्यादा हम गिर सकते हैं। 0.6 to 0.9% का एक इमीडिएट फॉल मुझे दिख रहा है। और अगर वो भी नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से फिर सपोर्ट आपका यहीं पे आएगा 29,300 के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल होगा। तो IT सेक्टर से दूर रहिए। अभी IT सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। IT बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अब आपको घुसने में थोड़ा सा आपको एक बार करेक्शन का वेट करना पड़े, फिर आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। मैं स्टॉक भी आज सिर्फ IT के लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि IT में ही वीकनेस आने वाले 2 या 3 दिन में रहनी चाहिए। अब इन्फोसिस ने वापस से हमारे सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और इस 7th डे है, लगातार 7 दिन से हम उसी लाइन पे सपोर्ट ले रहे हैं। 7 में से 6 दिन हम वहीं पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये बुरी बात नहीं है कि हम सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन हम बार बार अगर उसी एरिया पे आएंगे तो उसको ब्रीच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे टाटा मोटर्स में भी हुआ था अभी लास्ट मंथ में, मैंने आपको बताया था कि बार बार ये सपोर्ट पे आ रहा है लेकिन बाउंस नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट टेस्ट हो रहे हैं लेकिन बाउंस इतने अच्छे नहीं है। कैंडल्स छोटी छोटी, हम छोटे छोटे लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। और ये डोजी टाइप स्ट्रक्चर है, डोजी नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है और इन्फोसिस को मेरे ख्याल से यहाँ तक एक बार आना चाहिए। मैं आज ही आपके सामने चार्ट पे लेवल बना रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आगे के वीडियोस में मेरे देख सकते हैं। एक बार मुझे लग रहा है कि 1590 1600 तक के लेवल तक इन्फोसिस गिर सकता है। बिल्कुल भी सही समय नहीं है IT स्टॉक में एंट्री लेने का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी नहीं, शॉर्ट टर्म है तो भी नहीं, अभी IT से बिल्कुल दूर रहिए। अगला हमारा इंडेक्स है CNX मेटल। तो मेटल ने बहुत ही ज़ोरदार तेज़ी आज दिखाई है, लेकिन आप देखेंगे मेटल की तेज़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप देखिए रेजिस्टेंस पार हम नहीं कर पाए, हम रेजिस्टेंस के ऊपर निकल नहीं पाए हैं। तो जो लोगों को लगता है कि नहीं ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता है, एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा है, उसको प्लीज़ ये देखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर लाइनिंग वगैरह, प्रॉपर चार्ट रेजिस्टेंस आप फॉलो करते हैं तो जब तक मेरे हिसाब से इसके ऊपर मेटल नहीं निकलता, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग एक कैंडल नहीं देती, तब तक मेटल मेरे ख्याल से वीक है। मतलब 5516 तक अभी 100-200 पॉइंट का और एक फॉल मेटल इंडेक्स में आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रीच होती है तो फिर एक बहुत अच्छा अपसाइड मेटल इंडेक्स दे सकता है आपको और सारे के सारे मेटल दे सकते हैं। अब आज टाटा स्टील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं आपको बता पाऊँ उसका एक बार चार्ट, टाटा स्टील ने ऑलमोस्ट एक टाइम पे 5% का अपसाइड दिया था और कुछ पॉजिटिव मोमेंटम में स्टील है अभी, और स्पेशली टाटा स्टील है। हालांकि पूरा के पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन टाटा स्टील मतलब होल इन सोल कैरियर था उस सेक्टर का। तो यहाँ पे देखना है कि अब इसका फॉलोअप कैंडल कैसा बनता है। अब इस कैंडल के बाद मैं आपको बुलिश या बेयरिश की राय नहीं दे सकता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कि कल का फॉलोअप कैंडल क्या है। अगर कल हम वापस से एक रेड कैंडल बनाते हैं तो फिर हो सकता है कि हमें सपोर्ट को टेस्ट करना है या फिर इसको ब्रीच कर जाए अब, और अगर नहीं तो फिर अपसाइड में मेरे ख्याल से अब क्योंकि ऑल टाइम हाई जोन में हम हैं तो कोई भी टारगेट देना टाटा स्टील में ठीक नहीं होगा। अपसाइड में आपको
50 का एक फर्स्ट टारगेट है, 1600 तक भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए, उसके बाद इसमें एंट्री लीजिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी स्टॉक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल, हमारे व्यूज़, चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।